जैम सिंह प्रभु की हजूरी में तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। परमेश्वर धन्यवाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ बहुत सारी आशीष बरकत दे। खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। और जिदा से सारी प्रार्थना गीत भजन दुआ प्रार्थना सब वधिया तरीके नाल कीती आ और इसे वचन भी असीं बड़े ध्यान दे नाल सुनदा वा। और सारे हलचल जी बंद कर दो, बिल्कुल शांत हो जाओ और वचन लिख लिया करो। जे नहीं मिलता हुंदा ते लिखण नाल ये आ कि असीं घर जाके भी जे सुनिया होगा तो सानू समझ आ जानी है कि यही वचन अज बोलिया सी। और किसी भी बच्चे ने सुने रोला नहीं पाना, गल्लां नहीं करनियां और ध्यान दे नाल खुदा दा वचन सुनना, क्योंकि खुदा अपने वचनां द्वारा साडे नाल गल करदे आ और साडी जिंदगी दे जिहड़े गुंझल आ, साडी जिंदगी दे जिहड़े छुपे हुए भेद आ वचनां द्वारा ही खोलदे आ। और जब असीं बच्चों को ध्यान के नाल सुनते हैं सानू समझ आ जाती कि अज बच्चन निशाना किधर कर रहा, तीर किधर लगा रहा और किदी जिंदगी का भेद खोलने जिहदे नाल वचन जिहदे जीवन दे नाल वचन मैच होंदा, समझो कि ओदी जिंदगी दी जिहड़ी लॉक आ जिहड़ा ताला वा खुल रिहा। अज खुदा मेरे वाल ध्यान लगाया, अज परमेश्वर मेरे वास्ते बोल रहा, अज वचन मेरे वास्ते सीगा, ठीक है। और इसलिए मैं पहले भी दस्सिया कि जिन्हें आपां खुदा दी हज़ूरी विच आउंदे आ वचन उन्हां वास्ते जिहड़े घरां 'च बैठे वचन उन्हां वास्ते नहीं है। खुदा साडे नाल गल करदे आ जिन्हें असीं परमेश्वर दी हज़ूरी विच आउंदे आ। और इसलिए खुदा दा वचन बड़े ध्यान दे नाल सुनना। और परमेश्वर ने असीं सब जानते हैं कि खुदा ने मनुख नूं बनाया अपनी समानता दे विच। परमेश्वर ने इंसान नूं बनाया, इंसान दे विच कुछ भी जिद्दां दे प्रभु यीशु मसीह खुद देखदे, खुदा खुद देखदे सीगे, उदां दा ही परमेश्वर ने इंसान नूं भी बनाया। कुछ भी कमी घाटी नहीं रखी, जिद्दां प्रभु बोलदे सी उदां ही खुदा ने सानू ज़ुबान दित्ती, उदां अखां दित्तियां, कान दित्ते, सारा कुछ अपनी समानता दे विच परमेश्वर ने इंसान नूं बनाया। और इंसान दी आज़ादी भी इंसान दी। जे परमेश्वर चाहुंदा ते इंसान को कोई खिलौना भी बना सकता है कि परमेश्वर ने चाबी दी, अपना काम करवाया तो चाबी खत्म, कुछ भी स्टैचू कुछ भी बना सकता सी। पर परमेश्वर ने अपनी समानता दे विच सानू बना के अपने जिहा बना के अधिकार दे के खुदा ने सानू आजाद किया कि असीं अपनी मर्जी दे नाल जिथे मर्जी जाइए, अपनी मर्जी दे नाल हर काम करिए, आजादी वाला जीवन जीता। परमेश्वर ने सानू कोई गुलामी वाला जीवन नहीं दी। खुदा चाहता कि सानू कोई चाबी वाला खिलौना बना सकता सी, जो उन्हें जरूरत होती चाबी देके सानू यूज करके फिर बंद करके रख सकता सी। पर परमेश्वर ने इदा नहीं किया, सानू अपनी समानता दे विच बनाया, आजादी दी कि असी अपनी मर्जी दे नाल जो चाहिए कर सकिए, जिथे जा सकिए, जिथे साडा मन करे और जिद्दां चाहे असी अपने जीवन को चला सके। इहदे विच साडी कोई भी परमेश्वर सानू इस वास्ते कभी मजबूर नहीं करता कि जां जबरदस्ती अज परमेश्वर ने सानू चुनिया भी आ ते ओहदे विच भी खुदा सानू कभी भी मजबूर नहीं करदे कि तुसी जबरदस्ती नाल कोई मेरा काम करो, जबरदस्ती नाल तुसी वचन पढ़ो, जबरदस्ती नाल कोई फास्टिंग प्रेयर करो। खुदा कभी भी सानू मजबूर नहीं। हाँ, वचनां द्वारा खुदा साडे नाल गल करदे आ, साडी कमियां घाटियां दे उत्ते, साडे जीवन जगत कोई परेशानी आ ओहदे उत्ते साडे नाल गल करदे आ। इक सानू रास्ता दिखाउंदे आ कि असीं जे इस रास्ते नूं अपनाईए, जे इस तरीके नाल करिए ते असीं आजाद हुंदे आ, साडे जीवन ब्लैस हुंदे आ जे असीं उस परमेश्वर दी आवाज़ नूं सुणदे आ। और जरूरी है कि खुदा दी आवाज़ असीं बड़े ध्यान दे नाल सुननी आ। और परमेश्वर दा वचन सानू सिखाउंदा कि जे असीं परमेश्वर की इच्छा को किते ना किते नहीं पूरा करते थे तां भी साडे जीवन च एक बची चीज रहती है कि मैं परमेश्वर जी वाल ध्यान घट ला रही हां, जां मैं दुआ इन्हां दिनां च घट कर रही हां, जां मैं खुदा दा थोड़ी जी पीछे हो गई। और तां भी साडे जीवन च क्योंकि असीं आत्मिक इंसान आ, परमेश्वर दे वचनां दे अनुसार चलण वाले, और तां भी खुदा दा आत्मा सानू सिर्फ थोड़ा जा पश्चाताप जां एक पछतरी जी होंदी साडे जीवन च, पर कदी भी खुदा सानू
मजबूर नहीं करता अपने काम करके, क्योंकि खुदा ने सानू आजादी दी है, आजादी वाला जीवन दिता वा। और वो नहीं चाहते कि तुसी किसी भी गुलामी दे विच रहो, जब तुहानू कोई दुष्ट आत्मा अपनी गुलामी दे विच रख के तुहानू यूज करे, जब तुहानू कोई बीमारी परेशान करे, तो तुसी किसी भी चीज की गुलामी दे विच अपना जीवन कटो। जां संघर्ष दे विच खुदा नहीं चाहते तुहाडे जीवन दे विच। परमेश्वर ने तुहानू आजाद बनाया वा, तुसी आजादी दे नाल परमेश्वर दी महिमा करो, ओहदा धन्नवाद करो, अपने संसारिक जीवन दे नाल नाल अपने आत्मिक जीवन दे विच भी बढ़ोतरी करो। एक वचन पढ़ांगे असीं नीति वचन दी किताब कहावतां पंजाबी दे विच 19 अध्याय ओदी 2 आए। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वे चूक जाता है। बस क्या मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। परमेश्वर का वचन राजा सुलेमान दिया कहावतां वा नीति वचन, और राजा सुलेमान ने बड़ी बुद्धि के नाल इन्हां नूं रचिया, क्योंकि आपां सब जानते हैं कि राजा सुलेमान एक बुद्धिमान राजा सीगा और एक धनवान राजा सीगा। ਉਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ नहीं सी। बहुत सारियां राणियां ਉਹਨੂੰ परमेश्वर ने ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, और बहुत सारियां राणियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। हर एक सुख सहूलत राजा सुलेमान ਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, और ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ अपने जीवन दे विच देखा कि मेरे जीवन दे विच सब कुछ है, धन दौलत परमेश्वर दिता, अमीर राणियां जिन्हां दे नाल ओहदा ब्याह होया सी वो भी बहुत अमीर सी, वो भी बहुत धनवान सीगियां, और राजा सुलेमान नूं ते खुदा ने पहले ही ब्लेस कीता सीगा। और परमेश्वर दा वचन सानूं सुणांदा कि राजा सुलेमान ने अपने जीवन दा निचोड़ कढ के इन्हां नीति वचनां नूं लिखिया कि जो लोग निर्बुद्धि आ, जिन्हां दे कोल ज्ञान नहीं है जीवन का, जिन्हां नूं ज्ञान है नहीं है, ते वो भी लोग ज्ञानवान बुद्धिमान बन जाते। और इस तरह सब कुछ होते भी राजा सुलेमान कहना सब कुछ व्यर्था व्यर्था दा व्यर्थ, ज्यादा धन मेरे को तां भी व्यर्थ, ज्यादा राणियां सुख आराम नौकर चाकर, परमेश्वर ने मैनूं राजा बनाया, पर की कहता सब कुछ किया व्यर्था। सब तो जरूरी किया। परमेश्वर का वचन कहता मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। केड़ा ज्ञान आ जेड़ा खुदा कह रहा है कि मनुख दा ज्ञान तो बिना रहना चंगा नहीं, वो आप परमेश्वर की बुद्धि का ज्ञान, खुदा दी बुद्धि जिस इंसान दे विच हुंदी आ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। और इस तरह खुदा का वचन कहता मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। और जे साडी चेतना का विचार परमेश्वर ने सारे इंसानों को बनाया, जीव जंतु बनाए, ਆਪਾਂ देखिए साडा जीवन रोटी पानी दे लिए ते डिपेंड नहीं है कि बस रोटी पानी खाता ते बस खत्म, रोटी पानी ही मिलना चाहिए, कपड़ा लत्ता ते बस, और कोई चिंता नहीं। ते जेडे लोग इस तरीके दे नाल सोचदे आ, देखिए एक व्यक्ति के पास अगर बहुत सा धन दौलत है और उसका जीवन अगर धन दौलत की बहुतायत से या सुख विलास के ऊपर ही टिका हुआ है, तो उसके जीवन का कोई भी लाभ नहीं। वहां पर पशु पक्षी जानवर देखिए ते इन्हां दी जिंदगी कल ते डिपेंड है, सिर्फ रोटी पानी ते ही रोटी पानी मिल गया बस, कोई चिंता नहीं। ते परमेश्वर का वचन कहता फिर ਇਹੋ ਜਿਹੇ इंसान ਜਿਹੜੇ सिर्फ रोटी पानी की ही चिंता करते रहते हैं और संसारिक जीवन की अहमियत देते हैं, पर आत्मिक जीवन उन्होंने भरिया पिया आत्मिक बुद्धि है नहीं है। तो परमेश्वर कहता उस इंसान के विच ते जानवर के विच कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि पशु पक्षी जानवर भी सिर्फ अपनी रोटी पानी की चिंता करते हैं। तो जे इंसान भी अपनी रोटी पानी ते अपने कपड़े लत्ते की ही चिंता करता वा, ते इंसान ते पशु के विच कोई भी फर्क नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता खुदा ने तुहानू स्वर्गीय बुद्धि दी, ज्ञान दिता वा, और तुसी उस बुद्धि के नाल चलना जेड़ी परमेश्वर ने तुहानू स्वर्गीय ज्ञान वाला आत्मा दिता, बुद्धि वाला आत्मा दिता वा।
और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इंसान का उस ज्ञान तो रहत, ज्ञान तो बिना रहना जड़ा चंगा नहीं। खुदा ने जो ज्ञान बनाया, बुद्धि वाला आत्मा बनाया, ते परमेश्वर चाहता कि सब इंसानों के जीवन दे विच वो बुद्धि वाला आत्मा काम करे। हर इंसान उस बुद्धि वाली आत्मा को नाल लेके चले, ना कि अपनी बुद्धि अपनी सोच के नाल ही चलते रहना, क्योंकि साडी अपनी बुद्धि कई बार अपनी सोच सानू धोखा दे जाती, सानू गलत रास्ते ते ले जाती है। और परमेश्वर कहता जे तुहाडे विच परमेश्वर वाली बुद्धि होगी ते तुसीं कभी भी गलत रास्ते ते नहीं जाओगे, सही रास्ते ते परमेश्वर दा आत्मा तुहानू चलण दी योग बनावेगा। और इसलिए लिखा और जो उतावली से दौड़ता है वह झुक जाता है। उतावली में पहले भी समझाया कि उतावली होता जल्दबाजी के नाल चलता, जल्दबाजी नाल भावें आपां गलती रास्ते ते चले जा रहे हैं, ठीक है। उतावली जो उतावली से दौड़ता है वह झुक जाता है। तो जेड़ा जल्दबाजी के नाल अपने दिमाग के नाल बस कोई सोचा विचारा ने बस भज गए, बस फैसला ले लिया, बस करता काम, ते और क्या चूक जाता, उन्हां को गलती होंदी हुंदी आ जेड़ी परमेश्वर की आत्मा तो बगैर चलदा। और जो उतावली से दौड़ता है चूक जाता। ते असीं सब की है एक दौड़ दे विच, असीं सब एक सफर दे विच, ठीक है। सब लोग की है कि यात्रा कर रहे हैं, कोई दौड़ के कर रहा, कोई चल के कर रहा वा, कोई सौ के कर रहा वा, कोई दुख परेशानियां दे विच, कोई हसदा खेड़दा, कोई रो के, असीं सब की है एक सफर। पर जरूरी है कि जे साडी गड्डी प्रभु यीशु मसीह दे नाम वाली है, असीं हसते हसते इस यात्रा नूं करिए, क्योंकि परमेश्वर ने साडे दुखां नूं ले लिया वा। जरूरी है असीं परमेश्वर दे वचन दे अकॉर्डिंगली चलिए, ते खुदा साडी जिहड़ी रेखिया परेशानियां नूं भी खत्म करेगा। और परमेश्वर ने इहदे नाल नाल हर इंसान नूं किया एक जिम्मेदारी भी दित्ती है। और परमेश्वर ने सानू की जिम्मेदारी दी है कि जे मैं एक पत्नी हाँ ते परमेश्वर ने मैनू पत्नी की जिम्मेवारी दी है, जे मैं एक मां हाँ ते मैनू अच्छी मां की जिम्मेवारी भी दी है। और इस तरह अपने बच्चों की जिम्मेवारी दी परमेश्वर ने मैनू। और जे मैं एक पास्टर हाँ, सेवक हाँ, तो मैनू कलीसिया की जिम्मेवारी भी खुदा ने दी है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि असीं ये जिहड़ियां जिम्मेदारियां खुदा ने सानू दित्तियां वा बुद्धि दे नाल, खुदा दे ज्ञान वाले आत्मा दे नाल असीं वधिया तरीके दे नाल ये जिम्मेदारियां निभाना। और परमेश्वर का वचन सानू सिखाउंदा कि एक राजे दी आपां स्टोरी जानदे हां जिहदा नाम नबूकदनस्सर सीगा। और परमेश्वर ने उस राजे नूं बहुत धन दौलत दित्ती, बहुत ज्यादा परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया फैलाया। और इतना ज्यादा बढ़ाया, पर जदों एक दिन आपां वचन दे विच पढ़ी है स्टोरी कि जदों बाबल शहर उन्हें बनाया अपनी धन दौलत अपनी समर्था के अनुसार, और अपने ऊपर छत दे सब तो उपरली मंजिल दे उत्ते जदों टहलदा पिया राजा नबूकदनस्सर, और बड़ा खुश हो गया कि इन्ना सोहना शहर, इन्ना बड़ा उच्चा शहर मैं बनाया अपनी धन दौलत के नाल, अपनी बुद्धि के नाल। और अजे ये लफ्ज उसदे मुंह चों निकले, उसी वेले परमेश्वर की आवाज आई, क्योंकि उहदे लफ्ज़ां दे विच की सीगा घमंड हो गया सी, ओदी अपनी बुद्धि अपने उत्ते बड़ा इतरा रहा सी। और परमेश्वर दा वचन कहंदा कि परमेश्वर घमंडियां दा सामना करदा और हली मौत ते किरपा करदा। और इसी तरह उसी घड़ी जदों अजे ये शब्द उहदे मुंह चों निकले कि मैं इस शहर नूं बनाया अपनी बल बुद्धि दे नाल, अपनी समर्था दे नाल, उससे भले परमेश्वर की आवाज आई कि हे नबूकदनस्सर मैं भी ऊपर है। परमेश्वर ने कहा आज ही तेरा राज जिहड़ा वा शेक दिता जाएगा, तू अपने राज दे विचों तेरा राज खत्म हो जाएगा और खुदा तेनू पशुओं वाला शरीर दूंगा और तेरी बुद्धि जिहड़ी आ तेरे विच जाती रहेगी और तू पशुओं वांगू घाह खाया करेगा और ज़मीन आसमान तो ओस जिहड़ी तेनू पी होएगी। 7 साल बीतणगे तेरे उत्ते इस ते और ठीक उसे वेले जिद्दां खुदा दी भविष्यवाणी जिद्दां खुदा बोलिया उहदे नाल ते उहदे शरीर दे उत्ते लंबे लंबे बाल ओदे 9 जानवरां दे नवां वांगू वध गए। इत्थों तक कि कोई पछाण ही नहीं रहा कि ये राजा नबूकदनस्सर आ कि कोई जानवर और लिखा तू मनुक्खां दे विचों हटिया जावेगा। और उसे वेले ओदा शरीर जड़ा पशुआं वर्गा हो गया, जंगलां दे विच चला गया,
क्योंकि उन्हें पछाण ही नहीं सी रहा। 7 साल उन्हें पशुओं के नाल घाह खाधा और 7 साल तक जंगलों के विच रहा और आसमान की ओस उसको पिघलती सी और 17 साल बाद फिर कहता हुण परमेश्वर की बुद्धि मेरे विच आई आ, वो ज्ञान वाला आत्मा बुद्धि वाला आत्मा हुण मेरे विच आया ते मैं जानिया कि काश दे उत्ते महापरमेश्वर महाप्रतापी परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता ओदे बाद हुण मेरी बुद्धि ने मेरे दस्सिया कि मैं अपनी बल बुद्धि समर्था दे नाल कुछ नहीं कर सकता, भावें मैं एक राजा वां करने वाला सब कुछ परमेश्वर। ते 7 साल का आसान खान दे बाद किया ओदी जड़ी अकल सीगी ओदे विच आई ते लिखिया फिर ओदे विचों वो आत्मा किस आत्मा ने कढिया नबूकदनेस्सर की जानवर वाली जड़ी आत्मा सी ओदे शरीर के अंदर घाह खाण वाली आत्मा सी जड़ी ओदे शरीर के अंदर जदों खुदा दा बुद्धि वाला आत्मा ओदे अंदर आया ते बाहर निकल गई ते ओनू समझ आई कि हां सचमुच अतमहान परमेश्वर लोकां दे उत्ते सरदारी करदा उन्हां दे जीवन नूं वही चलाउंदा और इस तरह जे राजियां ने राजे दे विच अपनी बुद्धि जड़ी सी कुछ भी कर नहीं सकदी जिन्नी देर परमेश्वर दे ज्ञान वाला आत्मा ओदे जीवन दे विच नहीं आया ते उन्नी देर वो उस आत्मा तो आजाद नहीं हो ते खुदा दा वचन सानू सिखाउंदा कि ये आत्मा साडे जीवन दे वास्ते बहुत जरूरी है परमेश्वर दे ज्ञान वाला आत्मा और बहुत जरूरी क्योंकि असि कल्ले लड़ते हैं अपनी जिंदगी दे विच कल्ले संघर्ष करते हैं ते ਜਦੋਂ ਇਹ बुद्धि ज्ञान वाला आत्मा साडे जीवन दे विच ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਆ ਵੱਡੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਛੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟੋਕ ਰੋਕ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਰੋਕਣਾ ਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਟੋਕਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਆ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ नीति वचन में 31 अध्याय क्योंकि जे ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹ ਤਦੇ ਹੀ ਵਿਗੜੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਪਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਬਣਨਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ और क्योंकि ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈਦੀ ਆ ਵਚਨ ਹੈਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ 31 ਅਧਿਆਏ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ
30 आयत। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। परमेश्वर के सामने ਅਸੀਂ सुंदर दिखने चाहिए, परमेश्वर के सामने साडी शोभा होनी चाहिए, साडा मान सम्मान होना चाहिए खुदा दी नज़रां दे विच। ठीक है, बाकी दी जेहड़ी सुंदरता ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਝੂਠੀ ਆ, कोई मायने नहीं रखती। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाए। ते जेड़ी औरत खुदा दा डर रखदी आ, परमेश्वर दा डर ओदे जीवन च ते ओदी प्रशंसा होण तो कोई भी रोक नहीं सकदा, ओदी तारीफ होण तो कोई भी रोक नहीं सकदा। जरूरी है कि तुसी वचन के अनुसार हो, खुदा दा डर ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ वचन ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा होना ही होना। और फिर तुसी वचन के अनुसार चलने वाले हो और परमेश्वर का आत्मा ਤੁਹਾਡੇ जीवन च काम करदा। और इस तरह परमेश्वर का आत्मा औरतां वास्ते भी, क्योंकि जेड़ी औरत यहोवा दा भय मानदी आ और खुदा दी अगे घुटनियां दे बल जाती आ कि परमेश्वर अपनी जिम्मेदारियां नु समझदी आ। इस वचन दे विच सारियां औरत दी जिम्मेदारियां, सारे औरत दे काम, अच्छी पत्नी दे जेड़े सारे ओही लिखे दे आ। और परमेश्वर दा वचन कहंदा जेड़ी अच्छी पत्नी आ घुटनियां दे बल परमेश्वर दे अगे जांदी है और परमेश्वर दी कोलों बुद्धि मांगदी है कि परमेश्वर मेरे घर परिवार को चलाने वाली बुद्धि मैनूं दे। परमेश्वर मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देवां, अपने घर परिवार दी जेड़ी जिम्मेदारियां। और खुदा दा वचन कहंदा जो स्त्री यहोवा को भय मानती ऑलरेडी परमेश्वर दी दया उस स्त्री दे उत्ते होंदी है, ऑलरेडी खुदा दी हाथ उस औरत दे उत्ते होंदा परमेश्वर। और खुदा दे वचन दे विच आपां पढ़दे हां कि जदों परमेश्वर ने इसहाक वास्ते ओदी पत्नी नु लभड़ा सीगा ते एलियाजर जेड़ा अब्राहम दा नौकर सीगा, बाप अब्राहम ने उन्हें 2 कड़े दिते और उन्होंने कहा कि तू इसहाक दी पत्नी नु देखण वास्ते जा, मिलण वास्ते जा। और परमेश्वर ने ओने कहा कि मैं किदां पछाणा तुहानू, की निशानी होगी? तो कहंदा तैनू भी पानी पिलाऊगी ते तेरे ऊंठां नू भी पानी पिलाऊगी। एक निशानी नहीं सी, एक खुदा ने एक चीज दसी सी कि उस समय इंसान ते चलो बड़ी हद एक 2 गिलास पानी पी लूगा, पर ऊंट देखो तो ये कितना कितना पानी पीते हैं, अंदर स्टोर भी करते हैं। और ऊंठां वास्ते पानी कढ़ना खूह दे विचों उस टाइम ते औखा सी, पर खुदा दा आत्मा की दिखा रहा सी कि वो औरत जेड़ी खुदा ने ओदे वास्ते चुनी आ ओ कामकार दे विच भी निपुण होगी, कदी थकेगी नहीं, अपने घर दा सारा कामकार भी वधिया तरीके दे नाल करूगी। कामकार करने वाली स्त्री परमेश्वर ने इसहाक वास्ते चोण कीती हुई सी और खुदा दा आत्मा नु समझाया सीगा। इसे तरह परमेश्वर का आत्मा सानू वचनां दे विच समझाਉਂਦਾ कि जो साडी जिम्मेदारियां तो साडे कामकार आ, ਅਸੀਂ सब तो पहला की साडा फर्ज बनदा सवेर नु ਅਸੀਂ खुदा दे अगे जाना। परमेश्वर तेरा बुद्धि वाला, तेरा समझ वाला आत्मा मेरे जीवन से पूरा दिन खुदा मेरी अगुवाई करे, काम करे, खुदा मेनू समझ बख्श पड़े वास्ते। और ताई खुदा दा वचन कह रहा है कि जो स्त्री यहोवा का भय मानती है ते हां ओदी प्रशंसा जड़ी है हर जबान करेगी और कि उसकी प्रशंसा की जाएगी, ओनू ओदी हर जगह तारीफ ही होगी, ओदी हर जगह सलाहत ही होगी। ठीक है, और इसी तरह परमेश्वर ने ये अधिकार औरतों को दिता, समझ वाला, बुद्ध वाला, ज्ञान वाला आत्मा भी दिता वा और अपनी सारी जिम्मेदारी को बढ़िया तरीके से समझना और चलना अपने बच्चों प्रति भी। और खुदा दा आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ और परमेश्वर दा आत्मा हर समय ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रहता। इसी तरह पुरुषों की भी परमेश्वर ने कुछ जिम्मेदारियां निभाईਆਂ कि पुरुष भी अपनी जिम्मेदारी दे विच रहन, वो भी बाहर ना जान। सारा यिर्मयाह की किताब
7 धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ। ठीक है। और 128 जरूर भी आ जाओ, भजन संहिता 128 पहली आयत है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को नीचे खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हर एक ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਧੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ और उसके मार्गों पर चलता है, वचन के अनुसार चलता। आज के तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वे ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। और लिखा सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो। पहला भाई स्त्री का देखिया कि जड़ी स्त्री यहोवा का भय मानती है और हर मुंह ओदी तारीफ करेगा, ओदी प्रशंसा करेगा और प्रशंसा पाओगे। इतने खुदा का वचन कह रहा कि जेड़ा पुरुष परमेश्वर का भय मानता वो ऐसी ही आशीष पाएगा, ऐसी कि तेरी स्त्री तेरे घर के भीतर दाखलता सी होगी, फलवंत दाखलता सी, और तेरी मेज चारों ओर तेरे बालक, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से। कि खुदा तेरे जीवन दे विच किसी चीज की कमी नहीं रखेगा और तू अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। तू जो कमाएगा तू खा भी पाएगा और तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री भी फलवंत दाखलता सी और तेरे बच्चे भी। परमेश्वर तेनू सारी आशीष दऊगा, तेरी कमाई तेरे घर दे विच तेरी पत्नी तेरे बच्चे सब परमेश्वर ब्लेस करेगा। किदों जिदों तू परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेगा, जब तू खुदा दी वचन तेरे जीवन छोड़ के प्रार्थना कर। और जे असीं प्रार्थना नहीं करते, जिस घर दे विच प्रार्थना नहीं हो रही ते उस घर दे विच फिर की आ सब आपो अपनी मर्जी दे नाल चल रहे। और जरूरी आ कि साडे घरां दे विच प्रार्थना होवे। और परमेश्वर दा वचन सानू सिखाउंदा कि जदों असीं वचन दे विचों हो के अपना जीवन बसर करदे हां ते फिर खुदा दी दया जड़ी साडे जीवनां दे उत्ते हुंदी। ਇਹਦੀ 15 नीति वचन 5 अध्याय ਦੀ 15 क्योंकि औरतां ਲਈ भी परमेश्वर ने लिखा, स्त्रियां ਲਈ भी लिखा कि तुसीं खुदा दे डर भय दे विच रहना और वधिया तरीके दे नाल। और आदमियों ਨੂੰ भी परमेश्वर ने वचन द्वारा ही शिक्षा ਦਿੱਤੀ है। जिवें वचन द्वारा ਚੱਲਣ ਤੇ कदी भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ डिसिप्लिन आ सिस्टम आ कदी भी हिल ना सके, क्योंकि वचन है नहीं है घरां दे विच। इसे ਲਈ शैतान ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। और बच्चों सिखाया करो अपने बच्चों जो कुछ भी तुसी इन्हां नूं सिखाओगे कि ਵੱਡੇ ਹੋਣ तक कदी ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, क्योंकि जिद्दां दा टाइम आ रहा वा मतलब बच्चों के अनुसार ही दी गई शिक्षा। क्योंकि जो तुसी अपने बच्चों को डांटोगे, पत्नियां अपने पति को डांटोगे, पति अपनी पत्नियों को डांटोगे, कोई असर नहीं होगा। पर जो तुसी वचनां द्वारा उन्हां नूं समझाओगे, वचन दे के ताड़ना करांगे एक दूसरे दी ते फिर भी हम वचन कार्य करेंगे, वचन बोल के उन्हां लई प्रार्थना करांगे ते खुदा दा वचन उन्हां दे जीवनां विच कार्य करेगा। परमेश्वर के वचन सब कुछ कर सकते हैं। जिस काम लई भेजा जाता खुदा दा वचन उन्नी देर तक वापस नहीं आता जिन्नी देर तक अपना काम पूरा नहीं करता। आज 15 इतवार
हाँ जी 15। 5 ਦੀ 15 ये मतलब पुरुष वास्ते वचन आ और ये जरूरी वचन है। हाँ जी। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं से सोते का जल पिया करना। हाँ, परमेश्वर के वचन से क्या आदमी ने परमेश्वर कह रहा तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। हुण इत्थे कुंड है ते सोता कुआं किहनूं क्या गया औरत नूं। औरत की है एक कुआं वा एक कुंड एक सोता ठीक है। और परमेश्वर का वचन आदमी को कह रहा है कि अपने कुएं से ही पानी पिया अपनी औरत के विचों ही तू सब कुछ प्राप्त कर तू बाहर जाती ना मार। खुदा का वचन कह रहा और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौक में बह जाने पाए। ये केवल तेरे ही लिए हो ये तेरे संग और औरों के लिए ना हो। तो खुदा का वचन कह रहा कि अपने कुएं दे विचों ही पानी पीना क्योंकि जे तुसी किसी होर कुएं तो कोई औरत कोई पति जाऊगा और कुएं दे उत्ते ते परमेश्वर का वचन कहता कि वो जड़ा पानी आ नाग दोना सा कड़वा हो सकता क्योंकि आपां हुण जे किते जाइए ते आपां किते खो वेखांगे ते आपां पानी पीवांगे पकड़ा खुला खूह नंगा खूह दे विच कोई जानवर हो सकदा कोई सांप कोई बिच्छू कुछ नहीं हो सकदा आपां वो पानी नहीं पीवांगे कड़वा होगा जहरीला होगा। इसी तरह परमेश्वर का वचन भी कह रहा पुरुषां नूं कि अपने कुएं का पानी पीना बाहर किसी कुएं दे उत्तों तुसीं अपनी प्यास नहीं बुझाउणी। इदां होए कि वो पानी कड़वा होए जहरीला होए नाग दोना सा कड़वा ते तुहाडे जीवन दे विच जहर घुल जाए और तुहाडी जिहड़ी लाइफ आ खराब हो जाए। पर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਲੈਸ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ वचन ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਆ ਬੜਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਸੱਪ ਦੱਸੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੜਾ ਟੁੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ वचन टूटे ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ मैं पिछली बार भी समझाया सी कि शैतान उन्नी देर सारे जीवन को छू नहीं सकता जितनी देर तक साडे को कोई गलती नहीं थी जितनी देर तक वचन दा वाड़ा साडे जीवन दे विचों टुटदा नहीं और ਜਦੋਂ ਵਾੜਾ ਟੁੱਟਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ शैतान की योजना का हिस्सा और अपने जीवन विच शैतान दी सारी योजनावां ਨੂੰ ਰੱਦ करना वा और अपने अपने सेहत के खिलाफ भी ਜਿਹੜੀਆਂ दुष्ट आत्मावां योजना बनाਉਂਦੀਆਂ सेहत के खिलाफ जो बीमारियां लेके आती उन्होंने रद्द करना यीशु मसीह के नाम ठीक है। और प्रभु आज के वचन के नाल तुहानू आशीष बरकत देवे और तुसी अपने जीवन वाल देखना ना कि दूसरे के जीवन वाल तुसी खुदा दे अगे सच्चे और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार वफादार होना वा परमेश्वर क्योंकि जो आज्ञा पालन करेगा खुदा उहदे नाल आ परमेश्वर दा उहदे नाल रिलेशन आ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ और खुदा तानू और भी ज्यादा बाली गुण शक्ति ताकत देवे तानू उभारे परमेश्वर और ऊंचा चके खुदा तानू अपने वचनों द्वारा आज दे वचन ना परमेश्वर तानू ब्लेस करे आशीष बरकत देवे। आओ ਅਸੀਂ सब अपनी अखां ਨੂੰ बंद करांगे अपने सिरां ਨੂੰ झुकावांगे और ਅਸੀਂ आज दे वचनों ਦੇ ਲਈ प्रार्थना करांगे। हालेलुया स्वर्गीय पिता यीशु नाम में तेरा शुक्र खुदा बड़ा धन्यवाद करती हूं प्रभु आज दे वचन वाले खुदा जो तुसी प्रभु पूरे हफ्ते तो खुदा दा वचन द्वारा मेरी गवाही की और हफ्ता पर परमेश्वर तुसी ये वचन खुदा हालेलुया प्रभु मेनू दिते खुदा और मैं आज परमेश्वर ये वचन साडे वचन दिते खुदा और जो भी ताड़ी इच्छा प्रभु ने ताडे बच्चे दे जीवन च वही पूरी होए परमेश्वर ताडे बच्चे सिद्ध संपूर्ण होण खुदा प्रभु दुष्ट की योजना का हिस्सा ना बनना परमेश्वर ताड़ी योजना का हिस्सा बन प्रभु दे जीवन को ब्लेस कर इन्हां दे जीवन च संघर्ष दूर कर इन्हां दे घरों विच ताड़ी सुख शांति होवे परमेश्वर हालेलुया प्रभु दुष्ट दे श्राप बंधन इन्हां दे जीवन च टूट जाए यीशु मसीह दे नाम पीढ़ियां दर पीढ़ी चलण वाले श्राप बंधन इन्हां दे जीवन च टूट जाए यीशु मसीह दे नाम च दया कर कृपा कर अपने बच्चों को ब्लेस कर परमेश्वर
और रास्ता दिखा प्रभु जी, इन्हां दे जीवनां चों संघर्ष दूर कर परमेश्वर, इन्हां दी लड़ाइयां नूं परमेश्वर तू अपने हत्थां विच लैके लड़ो परमेश्वर, और तुहाडा बुद्धि वाला ज्ञान वाला आत्मा प्रभु इन्हां दे जीवनां च आवे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु इन्हां दी बुद्धि इन्हां दे विच आवे प्रभु, जिवें नबूकदनेस्सर राजा दे विच प्रभु कहंदा कि मेरी बुद्धि मेरे विच आई परमेश्वर। हालेलुया मेरे परमेश्वर, ब्लेस कर प्रभु अपने बच्चे दे जीवन नूं खुदा। हालेलुया प्रभु जिदा जिदा अपने संसारिक जीवन को अहमियत दिंदे प्रभु, तुहाडे आत्मिक जीवन नूं भी प्रभु जी प्राथमिकता दे प्रभु, पैर दे परमेश्वर, ओदा तुहाडे आत्मिक जीवन च बदन, तुहाडे वचनां दे विच परमेश्वर वचन खुदा वदन प्रभु, तेरे बच्चे खुदा इन्हां नूं वचन पढ़न वाली भुख प्यास दे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, दया कर इन्हां दे जीवन विचों सारियां दुख परेशानियां नूं दूर कर प्रभु जी। हालेलुया मेरे परमेश्वर, तुहाडा शुक्र धन्नवाद करदी हां प्रभु, मैं बच्चों को अगे बता इस नाम से तेरा शुक्र धन्यवाद करती, जिन्हें लोग ऑनलाइन इस वचन सुन उन्होंने भी बहुत सारी आशीष बरकत दें प्रभु, उन्होंने घरों च भी खुदा दुख परेशानियां समस्यावां लड़ाई झगड़े खत्म होण प्रभु, इन्हां बच्चों के द्वारा तुहाडा बुद्धि वाला आत्मा उन्होंने भी सिखावे समझावे परमेश्वर, उनके जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम च। हालेलुया प्रभु, तुहाडा शुक्र धन्यवाद करती है इस समय में तुहाडे पवित्र हत्थां च दित्ती हुई प्रार्थना अपनी यीशु मसीह के नाम च आमीन।